अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर महीना खान आपके साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घुटनों का दर्द कैसे कम किया जा सकता है, पेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, नी पेन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में। इससे पहले कि आपका नी पेन आपको एक बड़ी बीमारी तक या एक तकलीफ दे बीमारी तक ले जाए, उससे पहले आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को आने वाली बड़ी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। घुटनों के दर्द का सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है ओवरवेट। और घुटनों का दर्द ज़्यादातर फीमेल्स में रहता है, क्योंकि 35 या 40 साल की उम्र के बाद औरतों का वज़न ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है कि अपर बॉडी वेट ज़्यादा होता है, और अपर बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से घुटनों के ऊपर एक प्रेशर आता है। घुटने का जोड़ मैं आपको बताऊं, घुटने के जोड़ में दो हड्डियां जहां पर आपस में मिलती हैं वहां पर एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। दो हड्डियों के जोड़ के बीच में ये स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है कि जब घुटने की मूवमेंट हो, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो दो जोड़ जब आपस में मुड़ते हैं तो वो स्ट्रक्चर उन दो जोड़ को एक कुशन प्रोवाइड करता है, मतलब उनमें रगड़ होने नहीं देता। और हमारी दोनों हड्डियों के इस जोड़ के बीच में ये कार्टिलेज की मौजूदगी एक गैप प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों हड्डियों के सिरों को एक दूसरे से दूर दूर रखता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ या किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, लाइक आर्थराइटिस की वजह से या ओवरवेट की वजह से, अगर ये कार्टिलेज ब्रेक होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि दोनों हड्डियों के सिरों के बीच में एक गैप आ जाता है और हड्डियां एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। इससे क्या होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो उन दोनों जोड़ में रगड़ आती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। इसके अलावा जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर होती हैं, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स पहुँचाती हैं और लेकर जाती हैं, वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। मतलब जब हड्डियों के दोनों से आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान नर्व एंडिंग्स पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जोड़ के आसपास के टिश्यूज़ जो हैं वो भी इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं। इससे आगे बढ़कर इन्फेक्शन भी हो सकता है और कंडीशन साथ साथ वर्स होती जाती है। जैसे ही घुटने का दर्द स्टार्ट होता है शुरू में तो सिर्फ ड्यूरिंग एक्टिविटी आपको पेन फील होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और कार्टिलेज अगर डैमेज होना शुरू हो गए हैं तो क्या होता है कि हर वक्त, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में भी आपको पेन फील होता है। तो क्या हो कि अगर घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है और अभी ऐसी हालत नहीं आई है कि कार्टिलेज ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और सिर्फ अपर बॉडी वेट की वजह से घुटनों पर जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो यहीं पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। आपका दर्द आपको बताता है कि पेन मैनेजमेंट शुरू कर दे, घुटनों के दर्द को कम करें और आगे जाकर इसको बड़ी बीमारी में तब्दील होने से रोक लें। तो सबसे पहले रूट कॉज को ख़त्म करें, मतलब वेट कम करें। वेट कम करने के लिए एक्सरसाइजेज भी हैं। आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है या एक्टिविटी होती नहीं है या जो भी रीज़न है, तो आप डाइट को कम करके भी अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप पेन को रिलीव करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि घुटने के दाएं और बाएं की दोनों हड्डियों को स्ट्रेट रखें, अपने घुटने के नीचे तकिया रखें, उसको स्ट्रेट रखें, कोल्ड कंप्रेशन दें, मतलब बर्फ़ लगाएं। कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके वो भी आप घुटने के लगा सकते हैं, उससे भी दर्द में आराम मिलता है। खाने में हल्दी और अदरक का इस्तेमाल करें, दर्द और सूजन के लिए दोनों ही बहुत बेहतरीन है। इप्सम सॉल्ट को नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व करके इस पानी में घुटने को थोड़ी देर के लिए रखें, इससे सूजन भी कम होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। दर्द को कम करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट मैनेज नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेरी ये दर्द आपका रिलीफ हो जाएगा, लेकिन घुटनों पर जो प्रेशर आ रहा है वेट की वजह से वो वैसा ही रहेगा। अगर तो आगे जाकर कार्टिलेज डैमेज हो सकते हैं और वहाँ पर आपको फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि वेट को ही कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर घुटने का दर्द बढ़ते हुए वेट की वजह से है तो वेट कम करने से 80% जॉइंट पेन ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।